प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियों की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा। कोर्स बनाया जाएगा। बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह, बीटीसी, बेरोजगार शिक्षक, 108, 102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम रसोईया की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 5,000 रुपए की लिमिट के साथ शिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का परिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी। शिक्षा प्रबंधन संवर्ग को दक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नए तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा। विशेष परिश्रमिक पैकेज और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह, बीटीसी, बेरोजगार शिक्षक, 108, 102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम रसोईया की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 5,000 रुपए की लिमिट के साथ शुरू किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अखिलेश सिंह यादव जी अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय इसमें विद्यार्थियों एवं युवाओं पर ज़्यादा जोर दिया है और रोज़गार को अपना अहम मुद्दा बनाया है, क्योंकि उनको पता है कि रोज़गार जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही संवेदनशील मामला हो चुका है, क्योंकि युवा जो हैं खासे नाराज़ हैं सरकार से और उन्होंने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब एक एक करके इनके सभी घोषणा पत्र को हम अच्छे से देख लेते हैं कि वास्तविकता क्या है, कि ये क्या क्या घोषणा कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के युवाओं एवं युवतियों के उज्ज्वल एवं आत्मनिर्भर भविष्य को सुनिश्चित करेगी। हमारे मिशन के तहत उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी। नंबर 1, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अवसर, स्वरोजगार के लिए कौशल विकास, सभी पात्र युवाओं के लिए सुरक्षित नौकरी का विकल्प, सुरक्षित कार्य का वातावरण, जाति एवं धर्म से परे आत्मसम्मान, ग्रामीण युवाओं के लिए हाईटेक एग्रीकल्चर इनपुट और ट्रेनिंग। बात करते हैं शिक्षा और कौशल विकास। नंबर 1, राज्य शिक्षा नीति के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा और यूपी को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाया जाएगा। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। सैनिक स्कूल सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। कौशल और विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। राज्य के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में सक्षम छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष का गठन किया जाएगा। आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए सभी जिलों में ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। लैपटॉप वितरण योजना फिर से शुरू की जाएगी। आवास छात्रावास में बड़े शहरों में छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। परीक्षा एडमिट कार्ड को राज्य की बसों में फ्री पास के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात है कि आप लोग जब पेपर देने जाएंगे कहीं पे भी आप लोगों का किराया नहीं लगेगा, फ्री में आप लोग आ जा सकेंगे। न्यूनतम मजदूरी, अकुशल और अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जाएगी और इसे राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप बनाया जाएगा। हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में सभी रिक्तियों को 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा और अल्प अवधि एवं संविदा नियुक्त की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो संविदा व्यवस्था है उसको अब ये सरकार जब बनेगी तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कार्यरत पैरा मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को दुगना किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष भर्ती और प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर विकसित किया जाएगा ताकि फ्रंटलाइन डॉक्टरों को सभी प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाएगा।
पुलिस बल में थाना स्तर की रिक्तियों एवं क्षमताओं का विशेष विश्लेषण किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार भर्ती की जाएगी। अब पुलिस बल के बारे में देख लीजिए। सरकार बनने के 1 साल के भीतर यूपी पुलिस में सभी रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये। पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाओं को स्वतंत्र वुमन पुलिस यूनिट स्थापित हो सके। स्मार्ट किसान सहायता योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 5 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित और नियोजित किया जाएगा ताकि राज्य में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों का विकास हो सके। साथ ही यूपी को ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सक्षम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर राज्य बनाया जा सके। कृषि वानिकी नीति जैव विविधता के प्रति जागरूक करने एवं उत्तर प्रदेश राज्य के 10 लाख हेक्टेयर यानी 15% क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण कवर के लिए कृषि वानिकी नीति लाई जाएगी। इससे राज्य में 10 लाख नौकरियों का सृजन हो सकेगा। राज्य के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को लेकर बाघ वन्यजीव सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भर्ती 3 महीने में भीतर पूरी की जाएगी। राज्य में पुराने एवं नए सभी उद्यमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने का अवसर गंवाने वाले अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए, कम से कम इस बात को तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। ग्राम रोजगार सेवकों की सरकारी नौकरी में उचित वेतनमान में नियमित किया जाएगा। विकास का इंजन समाजवादी पार्टी राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित एवं प्रोत्साहित करेगी और इसे विकास के इंजन के रूप में बदलेगी ताकि राज्य में 2027 तक 1 करोड़ नौकरियों का सृजन हो सके। एग्रोटेक इनक्यूबेशन सेंटर कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए स्थापित किए जाएंगे। खेल से संबंधित मैनिफेस्टो में क्या है? 3 विश्व स्तरीय स्टेडियम स्थापित किए जाएंगे। 5 स्पोर्ट कॉलेज राज्य भर में स्थापित किए जाएंगे। खेल सुविधा और कोचिंग सेंटर सभी जिलों एवं कस्बों में स्थापित किए जाएंगे। स्पोर्ट मेडिसिन यूनिवर्सिटी खेल चिकित्सकों का संवर्ग बनाने के लिए स्थापित किए जाएंगे। रूरल स्पोर्ट लीग फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों के लिए रूरल स्पोर्ट लीग की स्थापना की जाएगी। सीएम स्पोर्ट स्कॉलरशिप मेधावी खिलाड़ियों को पोषण, प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने के लिए सीएम स्पोर्ट स्कॉलरशिप की स्थापना की जाएगी। राज्य शिक्षा नीति 2022 शिक्षा में उत्कृष्टता लाने और सीखने की दिशा में पुनरुत्थान एवं नवाचार आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी। प्राइमरी एवं सेकेंडरी एजुकेशन मिशन के तहत 2027 तक 12वीं कक्षा तक 100% साक्षरता दर लक्ष्य हासिल किया जाएगा। फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कन्याओं के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा इस मिशन का मुख्य केंद्र होगा। आप देख सकते हैं केजी से पीजी तक महिलाओं को, जो कन्याएं हैं, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सकल नामांकन अनुपात को उच्च शिक्षा में 50% एवं माध्यमिक में 100% बढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे छोड़ देते हैं तो उसको 50% उच्च शिक्षा में और माध्यमिक में 100% को उपस्थिति दर्ज की जाएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने शामिल की है। सभी स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा। विश्वविद्यालयों की सीटों में दोगुना वृद्धि की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए क्या करेंगे ये? स्टेट एजुकेशन फंड उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को रियायती छात्र ऋण प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा कोष बनाया जाएगा। प्रयागराज शहर को देश के मॉडल एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में विरासत, संस्कृति और ललित कलाओं पर विशेष जोर देने के साथ साथ अन्य सभी मौजूदा संकायों को उच्चकृत कर सीखने के सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी तहसील मुख्यालयों पर राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। HBTI एवं UPTU को सेंटर फॉर एक्सीलेंस तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टेट रिसर्च फंड UGC के तहत राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में PhD करने वाले छात्रों को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य अनुसंधान कोष बनाया जाएगा। कन्याओं के लिए सभी 18 मंडलों में टीचर ट्रेनिंग कोर्स के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्थानीय छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए पिछड़े जिलों में ग्रामीण कोचिंग हब विकसित किए जाएंगे। हेरिटेज इंस्टीट्यूट स्कीम 50 वर्ष से पुराने स्कूलों, कॉलेजों एवं शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को उच्चकृत करने एवं उन्हें अनुदान प्रदान करने के लिए विरासत संस्थान योजना लाई जाएगी। आवासीय छात्रावास बड़े शहरों में छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। राज्य की बसों में छात्रों के लिए फ्री ट्रैवल पास जारी किए जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए बस सेवा, सभी प्रमुख शहरों में छात्रों के लिए बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। परिवार आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल कॉलेज डॉक्यूमेंट को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
पूरे मैनिफेस्टो में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही थी, शिक्षा मित्रों की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अब शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी भी शिक्षा मित्रों को मिलेगी। शिक्षा प्रबंधन संवर्ग को दक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नए तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा। विशेष पारिश्रमिक पैकेज और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाकर बीपीएड प्रशिक्षु शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित एवं विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह बीटीसी, बेरोजगार शिक्षक, 108, 102 एम्बुलेंस कार्यकर्ताओं, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एमडीए, रसोइयों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा। ऑनलाइन टेली शिक्षा, सभी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन टेली शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। मोबाइल, डिजिटल एवं मल्टीमीडिया लाइब्रेरी ग्राम स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। लैपटॉप वितरण योजना, 12वीं कक्षा पास करने वाले राज्य के सभी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। स्पेशल कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज कोर्स, राज्य के स्कूलों एवं कॉलेजों में कोडिंग भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि 2005 से पूर्व की पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। गांव आधारित सरकारी कर्मचारी जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को कम से कम एक प्रमोशन का अवसर दिया जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट, सरकारी कर्मचारियों को एसजीपीजीआई एवं अन्य सरकारी अस्पतालों की इलाज में व्यवस्था की जाएगी। आउटसोर्सिंग युक्त संगत एवं सेवा नियमावली, आउटसोर्सिंग को युक्त संगत एवं सर्विस रूल के तहत लाया जाएगा ताकि किसी भी कर्मचारी का शोषण न हो सके। साथ ही आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों का मानदेय 5,000 रुपये में वृद्धि की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु सिस्टम विकसित किया जाएगा। सभी विभागों में प्रमोशन को अप टू डेट किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेड क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए संकल्पबद्ध है। उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी श्रेणियों में जैसे सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए लागू होगा। लड़कियों के केजी से पीजी तक जो शिक्षा होगी वो मुफ्त की जाएगी। प्राइमरी एवं सेकेंडरी एजुकेशन मिशन के तहत 2027 तक 12वीं कक्षा तक 100% नामांकन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दर के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। जेंडर बजटिंग को सरकारी नीतियों में लागू कराया जाएगा। साइकिल और सोलर टेबल लैंप वितरण योजना को 9वीं कक्षा से आगे पढ़ने वाली छात्राओं को दिया जाएगा। छात्राओं के लिए समाजवादी आवासीय मॉडल स्कूल सभी जिलों में विकसित किए जाएंगे। सभी महिला फ्रंटलाइन कर्मियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास, स्कूटी देख लीजिए, कांग्रेस भी दे रही है, भाजपा भी दे रही है और सपा भी स्कूटी की बात कर रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात कर रहे हैं हम। कौशल विकास और रोजगार एवं व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 2 लाख लड़कियों को कौशल कार्यक्रम विकास प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी मंडलों में नर्सिंग एवं फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। लड़कियों को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कॉलेज सभी 18 मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। आवासीय छात्रावास बड़े शहरों में छात्राओं के लिए स्थापित किए जाएंगे। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए बस सेवा सभी प्रमुख शहरों में छात्राओं के लिए शुरू की जाएंगी। राज्य बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी। लैपटॉप वितरण में लड़कियों को 50% जो है प्रतिनिधित्व राज्य भर से 12वीं कक्षा पास करने वाली बेटियों को लैपटॉप दिया जाएगा। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प दिया जाएगा। आपको विकल्प दिया जाएगा कि आप जो कि दूर भेज दिया जाता है या कोई अपने राज्य में नहीं रखा जाता है, तो उसके लिए विकल्प दिया जाएगा कि आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। गैर शिक्षण कार्य जैसे चुनाव ड्यूटी सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं पर लागू नहीं किया जाएगा। मतलब आपको केवल पढ़ाना ही है और कोई काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। शिक्षा मित्र के लिए पारिश्रमिक अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर दिया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। एक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट रहूँगा, जिससे मुझे ये लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इसी तरह लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा।
शिक्षा मित्र की बहाली एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा एवं शिक्षा मित्रों के मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी प्रदान किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष भर्ती एवं प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में पैरा मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की संख्या को दुगना किया जाएगा। कामकाजी महिला छात्रावास बड़े शहरों में स्थापित किए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र देखा, इससे अच्छा घोषणा पत्र, एक संतुलित घोषणा पत्र नहीं कोई जारी कर सकता है। इस घोषणा पत्र में सभी वर्गों को साथ लेकर चला गया है, जिसमें कि महिलाएं हो गई या पुरुष हो गए या छात्र हो गए, छात्राएं हो गई या एलकेजी के बच्चे हो गए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राएं हो गई, 12 वाले छात्र और प्रतियोगी छात्र, सभी को साथ लेकर इसमें चला गया है। और इसमें जो बच्चों की मांग थी 2 वर्ष की छूट देने की, वो भी बात इसमें लिख दी गई है। लेकिन रजत सिंह ने जैसे घोषणा पत्र में शामिल करवाने की बात कर रहे थे 97,000 शिक्षक भर्ती की, इसमें साफ तो नहीं कहा गया है 97,000 शिक्षक भर्ती, लेकिन सभी शिक्षक भर्ती जो हैं वो 1 साल के अंदर पूरे कर लिए जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि इसको कम से कम शामिल तो किया इन्होंने, शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया है। और सबसे इनको एक चीज़ और बता देनी चाहिए थी, जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें क्या एकेडमिक मेरिट जोड़ी जाएगी, तो ये कन्फर्म कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। कम से कम इन्होंने अपने घोषणा पत्र में विद्यार्थियों की मांगों को रखा तो, और विद्यार्थियों को एक बार उम्मीद दिलाने में सफल नजर आएंगे कि उनकी बातों को घोषणा पत्र में रखा गया है। और यही सब बातें इनको कहीं ना कहीं चुनाव में फ़ायदा कराएंगी, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो भाजपा का घोषणा पत्र था, और भाजपा के घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कोई भी डायरेक्ट बात नहीं कही गई है, बस हम ये देंगे, हम वो देंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझाया गया है और बताया गया है कि ये एक एक चीज़ें आपको हमारे सरकार बनने के बाद मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छी ही चीज़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब युवा आपको वोट देगा तो आपके घोषणा पत्र को ज़रूर देखेगा, और घोषणा पत्र के अनुसार ही जनता और युवाओं का वोट किसकी तरफ जाएगा, अब ये 10 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार बनती है। इस प्रकार 2 राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और उसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे आप लोग देखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मेहनत कर सकूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।